हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा कक्षा 9वीं अध्याय 9 जिसका नाम है वृत्त और उससे संबंधित प्रश्नावली 9.3। इससे पहले वाले वीडियो में आपको इस चैप्टर से संबंधित प्रस्तावना मिल जाएगी। फिर 9.1 जो प्रश्नावली 9.1 है उसके क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं और 9.2 मतलब प्रश्नावली 9.2 वो भी पिछले वीडियो में आपको मिल गई होगी। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 9.3 मतलब प्रश्नावली 9.3 और इसके जो क्वेश्चन है लगभग इस प्रश्नावली में 12 क्वेश्चन है। जिन सभी 12 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान से इस वीडियो में बने रहना है, लास्ट तक बने रहना। सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा, जरा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। आकृति 9.23 9.23 में केंद्र ओ पर, ये आकृति आप देखेंगे उसमें बुक्स में आपके क्वेश्चन जहां क्वेश्चन दिया वहां पर ये चित्र दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। ये चित्र वहां पर बना हुआ, तो उस चित्र को मैंने इस क्वेश्चन का चित्र तो यहाँ बना लिया है। वो कह रहा है कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है और 3 बिंदु ए बी सी है, जैसे ए बी सी ये 3 बिंदु हैं। इस प्रकार है कि बी ओ सी, आप देखोगे कि बी ओ सी इसका मान 30 डिग्री है, तो मैंने 30 डिग्री ले लिया है। और ये कह रहा है कि ए बी ओ ए ओ बी इसका मान 60 डिग्री, तो वो भी मैंने ले लिया। यदि चाप ए बी सी मतलब इस चाप द्वारा, ये देखोगे पूरी चाप ये बन रही है जो ये ए बी सी, ठीक है। ए बी सी केंद्र वृत्त पर डी एक बिंदु है, ये वाला डी है। तो ये कह रहा है कि ए डी सी मतलब ए डी सी ये वाला मान बताइए क्या होता है ये। चलिए तो हम स्टार्ट करते, पहले क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं यहाँ पर। हम सॉल्यूशन करेंगे इसका हल में। आप देखोगे कि क्वेश्चन जो दिया दिया क्या जरा उसमें लिख लेते हैं हम। दिया है हमें पहला तो ये दिया गया कि बी ओ सी, आप यहाँ लिखोगे कि जो बी ओ सी एक वृत्त है, पहले ऐसा लिख लीजिए, एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसमें आप देखेंगे, जिसमें आपको क्या दिया है, बीओसी दिया है 30 डिग्री, बीओसी क्या लिखोगे, जिसमें हमें दिया है एंगल वीओसी बराबर 30 डिग्री एवं एक हमें दिया हुआ है एओबी बराबर 60 डिग्री। क्या लिख लोगे, एओबी बराबर 60 डिग्री, ये हमें एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये एंगल हमें यहाँ लिख ली है। आप देखोगे टोटल इसकी वैल्यू निकालोगे आप किसकी, अगर आप ए ओ सी की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ लिखोगे आप। अब अगर आप पूरा एंगल ए ओ सी की वैल्यू देखोगे, ए ओ सी का मान निकालो, क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर 60 डिग्री 30 डिग्री, टोटल मिला के हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, मतलब ए ओ सी जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ए ओ सी के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, ए ओ बी और बी ओ सी, ये दो कोण, इन दो कोणों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, ए ओ सी बन जाएगा, मतलब 60 और 30 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आप देखेंगे इसमें हमें सिद्ध क्या करना है कि ए डी सी, हमें इसका मान निकालना है ए डी सी का। इसके लिए क्या होता है, एक प्रमेय होता है, चूंकि हमें आपको बता दे रहे हैं कि किसी वृत्त, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, किसी चाप द्वारा, चाप क्या है, ये चाप है ए बी सी, ये इतना चाप है, ठीक है। तो आप यहां देख लिखेंगे कि किसी चाप द्वारा केंद्र, ध्यान से देखना, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, देखो बेटा ये चाप है ए बी सी, ये चाप ए बी सी है, इसके द्वारा केंद्र पर कितना कोण 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, इस केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये प्रमेय कहता है कि अगर किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, उसके केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त, उसके द्वारा वृत्त के शेष, ध्यान से रखना, वृत्त के शेष भाग के, शेष भाग के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, ये पूरा प्रमेय होता है, किसी बिंदु पर अंतरित कोण का, अंतरित कोण का दुगना होता है, दुगुना होता है। समझिए जरा, ये कह रहा है कि किसी चाप द्वारा, मान लीजिए एबीसी हमारा चाप था, इस चाप में केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना, इन दोनों को मिलाओगे आप तो 90 डिग्री का कोण आ रहा है, ये हमने यहाँ निकाल दिया, देखो 90 डिग्री। तो केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा शेष भाग के, मतलब इतना छोड़ के ये शेष भाग, ये इस शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अगर कोण बनाओगे आप तो इसका क्या होता है, दो गुना बनता है। जो जो यहाँ पर बना इसका आधा होगा, ये समझ लीजिए आप। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री बना तो इसका आधा क्या होगा 45 डिग्री, अगर यहाँ 45 है तो केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, मतलब उसका दो गुना होता है। किसी बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो केंद्र पर बने कोण का कैसा होता है, आधा होता है, या केंद्र
का जो कोण होता है वो इस शेष बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ 90 है तो सीधी सी बात यहाँ क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। हमें यहाँ समझ में आएगा कि 45 डिग्री आएगा। देखो कैसे आएगा, मैं इसको प्रूव करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ लिखोगे आप कि जो हमारा एडीसी है, एडीसी, ये एडीसी क्या होगा, दो कितना होगा, आधा होगा। ये एडीसी का आधा होगा ये वाला कोण। तो यहाँ लिखो बराबर 1/2 गुणा क्या होगा, एओसी का आधा। क्या, एओसी का जो केंद्र बने कोण का आधा होता है, ये वाला से किसी परिधि में बना कोण इस केंद्र बने कोण का आधा होता है, इसलिए मैंने आधा कर दिया। तो यह हो जाएगा 1/2 और एओसी का मान है 90 तो 2 से काट दोगे इसको तो 45 आ जाएगा। जो हमारा कोण एडीएस आया, एडीसी आया, वो आया 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान हमारा आ गया। ये वाला कोण होगा हमारा 45। सीधी बात, जो केंद्र पे कोण बन रहा है उसका आधा होता है ये, इसका कैसा होता है, आधा होता है। और जो किसी बिंदु पर शेष जो चाप बचा हुआ, शेष भाग के किसी बिंदु पर बना कोण का जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 2 गुना होता है। इस केंद्र का 2 गुना ये होता है और इस कोण का आधा ये होता है। समझ गए ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि मैंने बिल्कुल सरल तरीके से देखो आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं दूसरा, तो आप इसको समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा था हमारा बेटा, इसको करना है हमें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए जरा ध्यान से सभी बच्चे। किसी वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर, ये चित्र दिया हुआ मैंने पहले बना रखा है कि त्रिज्या जो है ये वाली त्रिज्या इस जीवा के बराबर है, और जीवा द्वारा लघु चाप पर इस लघु चाप पर जो किसी बिंदु पर जो कोण बनाया जा रहा है ये, और अंतरित कोण या दीर्घ चाप पर, दीर्घ मतलब ये इस बड़े चाप पर एक बिंदु पर जो कोण बन रहा है, जैसे ये बन रहा है और यहाँ पर ये कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों के क्या करना है, हमें मान ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, क्या करना है पहले तो हम देखेंगे जरा क्या दिया हुआ है, बात कर लेते हैं। दिया है, अब दिया क्या है हमें जरा उसको बात कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ। क्वेश्चन में आप देखोगे वृत्त दिया है, वृत्त शी, मान लेते हैं कि वृत्त शी है, ठीक है, हमने माना कि ये वृत्त क्या है, पूरा सी है। और आप यहाँ देखेंगे कि वृत्त शी में आपको दिया है कि जिसकी जो त्रिज्या है ये ओ ए और ओ बी, आप देख रहे हो ना, ओ ए और ओ बी। सर वृत्त इसमें क्या लिखोगे आपकी, ओ ए बराबर ओ बी हमें दिया है, ये ओ ए ओ बी की बराबर होगी, ये हमें दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात मतलब सिद्ध करना है, ज्ञात करना है। जरा ध्यान से देखेंगे, ज्ञात क्या करना है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करोगे आप, इसमें लिख दोगे कि कोण क्या बन रहा है, ए डी बी, मतलब ये कोण बन रहा है तो ए डी बी बराबर होगा, इस कोण को निकालना है, ए सी बी के बराबर होगा। तो आप लिखोगे एंगल ए सी बी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। ये दोनों हमें बराबर सिद्ध करने, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, मतलब जो किसी चाप के किसी बिंदु पर जो कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, हमें ये सिद्ध करना है। अब आप देखोगे इसमें उत्पत्ति पर आ जाते हैं, उत्पत्ति। अब उत्पत्ति में सॉरी, उत्पत्ति तो हम करेंगे, हम क्या करेंगे, उपपत्ति। उत्पत्ति कौन करता है, जिसने ये थ्योरम बनाया हुआ है वो उत्पत्ति करता, हम उपपत्ति करते हैं, ठीक है, उपपत्ति करते हैं। आप इसमें हम लेके चलेंगे, आप त्रिभुज लेके चलते हैं हम जरा, हमें क्या करना है, ये वाले कोण बराबर बताना है। तो पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज लेके चलेंगे, हम इसमें एक त्रिभुज लेते हैं ओ ए बी, ओ ए बी, ये त्रिभुज लेके चलते हैं। ये तो यहाँ ले लेंगे कि त्रिभुज ओ ए बी में, आप ओ ए बी में देखोगे कि जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सर कि ओ ए बराबर ओ बी, लिखा है बिल्कुल। और यहाँ पे देखोगे आप जो ओ है वो ओ बी के बराबर है, ये क्या है हमें दिया भी, और लिख दो ये वृत्त की त्रिज्या भी है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है सर, ये वृत्त की दोनों त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो अतः आप यहाँ लिख सकते हो, अब ये कह रहे हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है इस जीवा के बराबर है, तो आप लिख सकते हो कि ओ ए बराबर है ओ बी और इसके बराबर होगा ए बी। जी ओ ए ओ बी ए बी के बराबर क्यों, इसलिए है क्योंकि यहाँ लिखा है बेटा कि किसी वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर, मान लो वृत्त की त्रिज्या ओ ए और ओ बी है, तो ये जीवा जो ए बी है वो इनके बराबर है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी। समझ गए ना आप लोग, चलिए ये इसलिए बराबर है क्योंकि इनकी त्रिज्या जो वो जीवा के बराबर है, क्वेश्चन पहले हमें दिया हुआ। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्योंकि जो हमारा त्रिभुज एबीसी बनेगा, क्या बनेगा हमारा त्रिभुज ए बी सी, ये एबीसी त्रिभुज क्या होगा, हमारा एक समबाहु त्रिभुज होगा, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि सभी भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा भैया, समबाहु त्रिभुज होगा, ओ ए बी क्या होगा हमारा पूरा समबाहु त्रिभुज होगा, सॉरी सॉरी क्या होगा, हमने गलत कर दिया है, ए बी सी और ओ ए बी, ये भी समबाहु त्रिभुज ही होगा ना,
इसको लिख लेते जरा पहले। ओ ए ओ बी क्या हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। अब ये समबाहु त्रिभुज तो इसका प्रत्येक कोण कितने का होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। जब समबाहु है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है भैया 180 डिग्री। और जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, जो तीनों भुजाएं होती है बराबर होती है, उसके जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, तो 60-60 का हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हो कि 60 डिग्री है यहाँ, तो इसीलिए ए ओ बी होगा जो हमारा, इसीलिए कोण ए ओ बी मतलब ये वाला कोण होगा वो कितना होगा भैया, 60 डिग्री होगा। आपको दिख रहा है क्या, सही से क्लियर आ रहा है सब कुछ, नहीं आ रहा है? चलिए दिक्कत हो रही है ना, अब नहीं समझ में आ रहा, ये इतना रहेगा ठीक है। चलिए ये अब ये क्या आ गया हमारा, 60 डिग्री आ गया। अब हम क्या करते हैं, 60 डिग्री के बाद ये हमारा आ गया, तो अब हम इस, क्यों आप यहाँ लिख सकते हैं रीजन क्या है, चूंकि समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए सर ये क्या आ गया यहाँ पर 60 डिग्री हमने लिया हुआ है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट क्योंकि यहाँ बन नहीं रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जरा, अब यहाँ क्या होगा, जो हमारा कोण बन रहा है ए ओ बी बन रहा है भैया, ये कोण जो ए ओ बी बन रहा है वो दो गुना होगा किसके, ए डी वी के दो गुना होगा, किसके होगा, ए डी वी के दो गुना होगा। जो हमारा कोण बन रहा है ए ओ बी, देखो ए ओ बी ये वाला कोण इसके दो गुना होगा किसके, ए डी वी के। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब किसी त्रिभुज जो कोई भी वृत्त में उसके केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है वो किसी चाप द्वारा बनाए गए कोण का दो गुना होता है। कैसा होता है, दो गुना होता है। इसलिए क्या करेंगे हम इसका दो गुना कर देंगे, ठीक है, दो गुना हो गया। अब चूंकि रीजन क्या है, रीजन वही बताया मैंने, किसी वृत्त के केंद्र, किससे बेटा, किसी वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण चाप द्वारा बनाए गए कोण का, चाप द्वारा बनाए गए कोण का दुगुना होता है, दुगुना होता है। राइटिंग मेरी थोड़ी समझ में नहीं आ सकती, सुन लो बस उसको, है ना। किसी वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण चाप द्वारा अंतरित कोण का कैसा होता है, दो गुना होता है। ये क्या है, पूरा प्रमेय है, ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखना है, ये उसका दो गुना होता है। अब आप देखोगे ध्यान से, आगे आगे का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, कैसे करेंगे जरा, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक कि ए ओ बी है जो, वो कैसा है, चाप द्वारा जो उसके केंद्र पर बना जो कोण होता है चाप द्वारा, उसका कैसा होता है, दो गुना होता है। अब हम आगे देखेंगे जरा कैसे करना है, आपको ध्यान से सभी लोग बने रहेंगे, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं इसमें जो हमारा कोण बन रहा है, देखो ध्यान से, एक हमारा कोण बन रहा है ए डी वी बन रहा है, देखो ए डी वी, ये वाला ए डी वी है ना, ये कैसा होगा, आधा होगा, किसके आधा होगा भैया, ये आधा होगा ए ओ बी के, किसके आधा होगा, ए ओ बी के आधा होगा। ए ओ बी क्या है, ये यहाँ पे चाप द्वारा कोण बन रहा है, इस चाप द्वारा बनाया कोण, इस लघु केंद्र पर जो कोण बन रहा है उस चाप द्वारा बनाया कोण का कैसा होगा, आधा होगा। तो हम यहाँ पे कर लिया 1/2 ले लिया, तो एडीबी का मान क्या होगा, एडीबी का जो मान आएगा भैया, सॉरी, एडीबी बराबर हो जाएगा 1/2। एओबी का मान कितना है, एओबी का मान है 60 डिग्री, हम यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री रखेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। जो हमारा ए डी वी आया है ये 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री आया है, नहीं, हाँ ठीक है 30 डिग्री आया है, ये हमारा 30 डिग्री आ चुका है। तो इससे क्या सिद्ध होगा, इससे सिद्ध होगा कि ए बी सी डी एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमारा हो गया क्या, ये इसे चक्रीय चतुर्भुज, जब चक्रीय चतुर्भुज है तो क्या होगा, 180 आमने सामने की भुजाओं का 180 अंश होना चाहिए, तो हम 180 अंश कर लें, कैसे करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे कि एक कोण हमारा हो जाएगा ए सी बी, मतलब ए सी बी, ये वाला चक्रीय चतुर्भुज ये, ठीक है, ए सी बी प्लस इसमें हम जोड़ देंगे ए डी बी, ए डी बी, ए सी बी और ए डी बी, ये जोड़ा, दोनों का जोड़ा कितना होगा भैया, 180 डिग्री होना चाहिए। अब 180 डिग्री होगा तो हम यहाँ लिख देंगे क्या होगा, ए सी बी का मान क्या है, ए सी बी धन ए डी बी का मान क्या निकाला हमने, ए डी बी का मान निकाला 30 डिग्री, हम यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री 180, तो ए सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से इसका हम पक्षांतर करेंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब माइनस का हो गया तो ए सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से 30 आप घटाओगे तो 150 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 150 डिग्री। और हमारा ए सी बी की वैल्यू क्या आ गई भैया, 150 डिग्री। यही हमारा परफेक्ट आंसर था, ये कह रहा था कि ए सी बी
ये अंधरत कोण ज्ञात कीजिए, तो वो अंधरत कोण क्या होगा 150 डिग्री होगा। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा था जो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको ध्यान से देखना चाहिए, नेक्स्ट पेज पर चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा हमारा 9.24 में ये दिया है, चित्र क्रमांक दिया है, इसमें दिया है पी क्यू आर। आप समझोगे पी क्यू आर बराबर दिया 100 मतलब 100 डिग्री, तथा जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। तो पी क्यू आर एक ओ केंद्र वाले, जिसका केंद्र ये है ओ है, ठीक है। इस ओ के वृत्त पर स्थित बिंदु है, ओ पी आर ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि ओ पी आर मतलब ये वाला कोण निकालना है कि कितना डिग्री होगा, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे, हम जरा दिया क्या, इस पर बात कर लेते हैं। दिया क्या हमें दिया है, आप यहाँ लिखोगे इस तरह हमें दिया हुआ है पी क्यू आर बराबर दिया है 100 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ लिखोगे आप ज्ञात करना है। जो हमें ज्ञात करना है ना, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए जरा। हमें ज्ञात करना है ओपीआर, ओपीआर ज्ञात करना है। इसमें दिया भी है कि ओपीआर निकालिए, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ओपीआर सर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमें पता नहीं, इसको हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं कि हमें ये ज्ञात करना है। अब आप देखेंगे जरा इस पर उत्पत्ति पर बात कर लेते हैं, रचना देख लेते हैं। क्या है, आप देखो चित्र में ये वाला पोर्शन नहीं दिया है। इसमें हमने क्या किया, एक लघु दीर्घ चाप पर एक बिंदु एस लिया है, जिसको पी एस व आर एस से हमने इसको मिलाया हुआ है। ये ध्यान देखेंगे, उसमें दिया नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे रचना में कि हमने क्या क्या किया है। रचना में हमने किया है एक बिंदु एस लिया, हमने क्या किया, एक बिंदु एस लिया तथा पी एस व आर एस को मिलाया। हमने क्या किया भैया, यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप लोग कि हमने P से S को और R को S से मिला दिया। इस S बिंदु से P को मिला दिया और R को मिला दिया, ठीक है। ये मिला दिया हमने, तो हमारे चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा PQRS बन जाएगा, ठीक है, मिलाया। अब आप इसमें उत्पत्ति पर आ जाए जरा, हम उपपत्ति कर लेते हैं। उत्पत्ति में क्या होता है, हमें ये कोण निकालना है, लेकिन हम शुरुआत करते जरा। हम देखेंगे उत्पत्ति में कि मान लो कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या भैया, एक चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब जिसका चक्र चलता जाएगा, है ना, चतुर्भुज है। कैसा चक्र, जैसे देखो लिखा पी क्यू आर एस, फिर पी पे आ जाएगा पी क्यू आर एस, ऐसा चक्र चलता जाएगा ना, ये कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। आप इसमें देखोगे चूंकि कि चक्रीय चतुर्भुज में जो दो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होता है। जैसे इन दोनों का योग हो गया, इन दोनों का योग हो गया, ठीक है। ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लेके चलेंगे कि कोण पी क्यू आर, ध्यान देखो पी क्यू आर ये वाला हो गया। फिर हम ले रहे हैं कोण पी एस आर, हमने ले लिया पी एस आर, ये वाला सम्मुख कोणों का योग में, ठीक है। क्या है, सम्मुख कोणों के योग में से ले लिया हमने, तो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये अब पी क्यू आर की वैल्यू क्या दी, पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री दिया, हम यहाँ पे 100 पुट कर देंगे, 100 डिग्री धन पी एस आर बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। आगे आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ये पी एस आर बराबर 180 डिग्री। 100 को हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ऋण का। जो हमारी पी एस आर की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी भैया, 80 डिग्री। ये हमारा आ गया 80 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। हमने 100 को इस साइड पहुंचा दिया, पक्षांतर कर दिया, धन का था इस साइड, ऋण का हो गया। 180 में से 100 घटाओगे आप 80 बचेंगे। तो पी एस आर समझोगे आप, पी एस आर मतलब ये वाला कोण जो आ गया वो कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। क्योंकि जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज में, ठीक है। तो 80 डिग्री आ गया। अब इसमें आप देखोगे हमें क्या चाहिए था, पीओ हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, पी ओ आर की बात कर लेते हैं। पी ओ आर इसको ले रहे हैं हम, पी ओ आर मतलब ये वाला, जरा इस पे बात हो रही है हमारी, ठीक है, पी ओ आर। अब क्या करें हम, पी ओ आर जो होता है आपको पता है, जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है वो दो गुना होता है किससे, जो क्या बोलते हैं चाप पर बने हुए कोण का कैसा होता है, दो गुना होता है पी एस आर। मतलब जो चौक पर पी एस आर बन रहा है ये वाला कोण इस किसी भी क्या बोलते हैं चाप पर, किसी वृत्त की चाप पर बना कोण उसके केंद्र पर बने कोण से क्या होता है, कैसा होता है, दो गुना होता है। इस केंद्र का ये दो गुना होता है, समझ रहे बात को। मतलब केंद्र डबल रहेगा, ये अगर मान लो एक है तो ये दो रहेगा, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो दो गुना होता है। हम क्या आपने क्या किया, 2PSR मतलब केंद्र से जब दो गुना आप इसका दो गुना करोगे तब वो केंद्र के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया 2PSR, यहाँ पे वैल्यू आप भरोगे तो PSR की वैल्यू अभी क्या निकाली हमने 80 डिग्री। तो 80 दूनी कितना हो जाएगा, 160 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब जो हमारा POR आया है
वो कितना आ गया 60 डिग्री की, 160 डिग्री की वैल्यू आ गई। POR की वैल्यू कितनी आ गई भैया 160 डिग्री, ये हमारा आ गया POR। अभी आप देखो ध्यान से देखना, सब कुछ क्या थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है, लंबा है क्वेश्चन, ध्यान रखना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। चलिए ये जो लंबा है क्वेश्चन, जरा इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। POR है। अब हम क्या करेंगे इसमें, हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, एक्चुअल में हमें चाहिए OPR, मतलब OPR, ये इतना सा जो त्रिभुज बन रहा है, हमें इसका मान चाहिए OPR का, ये वाली वैल्यू चाहिए क्या होगी, तो इसी पे फोकस करते हैं हम। क्या लेते हैं, त्रिभुज OPR ले लेते हैं, यहाँ पे हम लेंगे त्रिभुज को, ठीक है। इतने में काम करके देखते हैं, त्रिभुज POR में हमने ये लिया है POR, इसको ले लिया हमने POR में। अब POR में आप देखोगे कि जो, चूंकि आपको पता है POR में कि चूंकि जो OP भुजा है वो बराबर किसकी होगी, OR के बराबर होगी। सर जो OP है वो OR के बराबर क्यों, क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर, ध्यान लिख दो, वृत्त की त्रिज्या है। सर ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो आपस में बराबर होगी, कहीं से भी आप खींच लो तो OP बराबर क्या होगा, OR में वृत्त की त्रिज्या है। इसलिए आप क्या कह सकते हो कि जो त्रिभुज हमारा POR बन रहा है, POR बन रहा है वो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा है भैया, यहाँ लिख दो, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये P वाला और R वाला, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। आप यहाँ पर इसीलिए कोण OPR बराबर होगा कोण ORP के, OPR बराबर होगा ORP के, है ना। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, हमने यहाँ से 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 नंबर दे दिया। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण अगर 180 डिग्री होता है तो हम इन तीनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो तीन कौन कौन सा बन रहा है, देखो अब लिखोगे यहाँ, अब तीनों को हम जोड़ेंगे, तीन बन रहा है हमारा, एक बन जाएगा हमारा OPR, कोण बन जाएगा OPR, हमने यहाँ से स्टार्ट किया OPR, अगला स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा PR, क्या हो जाएगा OPR हो गया, एक क्या हो जाएगा ORP हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा ORP। अगला हम स्टार्ट कहाँ से कर दें, POR से, POR साइड से ले रहे हैं हम, POR, टोटल मिला के हो गया हमारा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री हो गया तो यहाँ तो आपको पता है कि OPR है। अब ORP जो दिया है यहाँ पर, ORP दिया, देखो ORP दिया वो POR के बराबर था, यहाँ पे हम फिल कर दे रहे हैं OPR धन POR बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख दो समीकरण 3 से भर दिया हमने मान, ठीक है। अब OPR कितने हो जाएंगे, 2 OPR धन कितना हो जाएगा POR बराबर 180 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब इसका मान कितना है, POR का 160 डिग्री है, देखो POR की वैल्यू 160 है, यहाँ पे हम रख देंगे, तो 2 OPR धन 160 बराबर 180 डिग्री। तो OPR बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, OPR बराबर होगा भैया 160, इस साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 160 में 180 में से 160 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20, और यहाँ पे जो 2 PR थे वो बटे में आ जाएंगे, 2 तो 2 धाम का 20, मतलब जो OPR की वैल्यू होगी, OPR की वैल्यू होगी वो होगी 10 डिग्री। मतलब जो OPR बनेगा ये बनेगा हमारा 10 डिग्री का, ठीक है। और ये सामने वाला भी रहेगा सर 10 डिग्री का, ये कितने का रहेगा 20 हो गया, मतलब ये रहेगा सर 160 का, 160 का। और आपको पता है कि किसी भी वृत्त के जो उसकी जो चाप है, चाप पर बनाया गया कोण है जो उसके केंद्र के कोण से कैसा होता है, आधा होता है। और चाप द्वारा जो केंद्र बना गया कोण होता है वो कैसा होता है, 2 गुना होता है। देखो 80 का 2 गुना 160, और ये हमारा मान आ गया, ठीक है। ध्यान से देखोगे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर, 5वें पर, वो भी हम आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख रहा है ना प्रॉपरली, देख लीजिए आप, है ना, क्लियर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना, 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं। आकृति 9.25 में कोण ABC बराबर 69 डिग्री, मतलब 69 डिग्री, और AC बराबर 31 डिग्री। कह रहे हैं कि ABC मतलब ABC, ये वाला जो कोण वो कह रहे हैं वो कितना भी है 69 डिग्री, यहाँ लिखोगे आप 69 डिग्री। और ये कह रहे हैं कि ACB मतलब ये वाला जो कोण बन रहा है उनका ACB, ये वाला कोण वो कितना बन रहा है 31 डिग्री का बन रहा है।
वो तो ये कह रहे कि VDC ज्ञात कीजिए, तो ये कह रहे हैं VDC, तो आपको ये वाला एंगल कोण डी है, ये कोण डी आपको ज्ञात करना है। अगर आपको ये दोनों कोण दिए हुए तो तीसरा कोण बताइए कि क्या होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पहले आप यहाँ लिखना हो तो लिख सकते हो, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे हल में। तो पहले आप लिखोगे दिया है, दिया हमें क्या है, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि जो एंगल क्या दिया, एंगल ABC जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया है बेटा, 69 डिग्री एवं दूसरा कोण दिया है हमारा ACB बराबर 31 डिग्री, मतलब 30 डिग्री। हमें सिद्ध क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ आप लिख सकते हो ज्ञात करना है। हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है वो ध्यान से देखेंगे आप। हमें कोण ज्ञात करना है VDC, मतलब ये वाला कोण VDC, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एंगल VDC हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है कि इसका मान क्या होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ABC बन रहा है, और दूसरा त्रिभुज आप देखोगे तो बन रहा है VDC, और ये हमें निकालना है। तो हम क्या करें भाई, ABC त्रिभुज लेके चलेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ABC में, अब ABC में क्या करोगे, तीनों त्रिभुजों का आप योग कर दो। त्रिभुज के तीनों कोण है, ये और ये, इन तीनों कोणों का आप क्या कर दो, योग कर दो। योग कर दोगे तो इसके फॉर्मूला से हमें ये वाला मान मिल जाएगा, ये वाला मान मिल जाएगा, तो उसको भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो लिखोगे आप कोण A, पहला क्या हमारा कोण A धन, दूसरा कोण क्या बन जाएगा ABC, तो मैं इसको बी नहीं सीधे लिख रहा हूँ ABC, यहाँ दे रहा हूँ मैं ABC, कंफ्यूजन नहीं है करेंगे आप, कंफ्यूजन में नहीं आओगे। ये कोण A मैंने ये लिखा हुआ है, इसको मैंने ऐसा लिख दिया ABC, और इसको हम लिखेंगे ACB या BC AB लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम लिख देंगे ACB, इसको मैंने ले लिया ACB, मतलब ये वाला कोण, ठीक है। तीनों कोण, किसी त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के आंतरिक कोणों के योग का नियम होता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी से हमने ये लिया हुआ है। इसका मान आप भरोगे, कोण A का तो सर हमें पता नहीं है, और ABC का मान मालूम है सर 69 है, 69 डिग्री लिख देंगे, और ACB का मान है सर 31 डिग्री, तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया, मतलब 31 डिग्री हमने यहाँ पे भर दिया, और 180 का 180 हमारा ज्यों का त्यों है। अब क्या करोगे, आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कोण A धन 169 में 30 आप जोड़ोगे तो 70 और 30 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, पूरा 100 डिग्री बराबर का 180। इसका पक्षांतर कर दो इस साइड, तो ये हो जाएगा कोण A बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सर माइनस 100 डिग्री कैसे आया, इस 100 को हम इस साइड ले गए, पक्षांतर कर दिया, इसका धन का था इस साइड आया तो ऋण का हो गया, ठीक है। तो कोण A बराबर हो जाएगा, इसको 180 में से 100 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 80 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 80 डिग्री। उस A मतलब ये है, ये आ गया, ये कितना आ गया, 80 डिग्री है सर, ये 80 डिग्री आ गया हमारा। तो देखो 69 और 31 हो जाएगा हमारा 100, 100 में 80 जोड़ोगे 180, त्रिभुज के तीनों कोण 180 हो गया। अब हमें ये निकालना था सर डी वाला, तो हम आपको बता दें कि सीधा लिखो, डी वाले को हमने क्या लिखा है, BDC लिखा है। BDC बराबर होगा 80 डिग्री। सर कैसे होगा, चलो इसका हम कारण बता देते क्या होगा। आप यहाँ लिखोगे कि एक वृत्तखंड में, इसका कारण होगा कि एक वृत्तखंड में बने, ध्यान समझना, एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए क्या होगा, BDC बराबर होगा 80 डिग्री। तो ये देखो, ये इस साइड का वृत्तखंड है, ये वाला अलग वृत्तखंड है, ये दोनों एक ही वृत्तखंड में बन रहा है और एक ही उस चाप पर बन रहे हैं, ये और ये, इसलिए ये भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। ये नियम होता है कि किसी भी वृत्त के एक ही वृत्तखंड में बने जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये एक ही वृत्तखंड में बने इस साइड की, इसलिए कोण जो ए का मान भी 80 है तो VDC का मान भी 80 होगा। इसका कारण क्या है कि एक ही वृत्त में बने कोण कैसे होते हैं भैया, बराबर होते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और उसको भी समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। 5 क्वेश्चन क्या क्या जरा समझ लीजिए। आकृति 9.26 में एक वृत्त पर ABC और D 4 बिंदु है। इस आकृति, ये दी वो आकृति, ठीक है। इस आकृति में आप देखोगे कि वृत्त पर ABCD 4 बिंदु हैं, ABCD ये 4 बिंदु हैं, और AC और VD, ध्यान रखना जरा, A से C और V से D, ये VD बिंदु E पर, यहाँ पर ये मिल रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर उस बिंदु का नाम हमने क्या दिया, E दिया है। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि BEC बराबर 130 डिग्री,
मतलब जो कोण बन रहा है आप देखोगे कौन सा, VEC, मतलब ये वाला कोण 130 का, और ECD ये वाला कोण 20 डिग्री का बन रहा है। तो ये कह रहे BAC, ध्यान से देखें जरा, BAC मतलब हमें ये वाला कोण बताइए सर क्या होगा, ये वाला कोण हमें निकालना है जरा। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते, शुरू करते जरा। क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते यहाँ से। ये कोण हमें पता है, आप देखोगे जब ये दोनों मिलेंगे तो 180 डिग्री का बनता है। ये सीधी रेखा बने तो सीधी रेखा पे बना कोण 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण हम आसानी से निकाल लेंगे। तो हम यहीं से शुरू करेंगे कि त्रिभुज आप सीधा सॉल्व करते हैं हम। ये आपको लिखना है, दिया में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम। चलो, दिया है, क्या दिया है, VEC जो दिया है सर वो 130 डिग्री आपने दिया है। ECD जो आपने दिया वो 20 डिग्री है। एवं जो क्या बोलते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, दोनों है। और हमें ज्ञात करना है, सीधे यहाँ देखो, ज्ञात करना है वो कौन सा कोण है, ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वो कोण BAC है। सर BAC की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, VAC मतलब BAC ये वाला कोण निकालना है। चलिए, तो हम शुरू कर देते हैं यहीं से। इन दोनों को ऐड करके चलते हैं, इन दोनों को लेके चलेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, हम ले लेंगे DEC हम ले रहे हैं भैया, ये देखो DEC ये वाला कौन होगा, इसको ले लेंगे। अब हम प्लस कर देंगे इसमें हम BEC, और हमने प्लस कर दिया है VEC, मतलब ये वाला कोण ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो 180 के बराबर होता है। ये क्या होता है, 180। सर ये 180 कहाँ से लिखा आपने, यहाँ पर रीजन दो, और रैख के युग्म से। किससे भैया, रैख के युग्म से। मतलब होता है कि जब कोई दो कोण मिलकर एक सीधी रेखा पर जब कोई दो कोण बनते हैं तो 180 डिग्री के होते हैं। तो एक बन रहा है 130 और यहाँ का हमें पता नहीं है, तो उसको हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करोगे आप, ये हो जाएगा DEC BC की वैल्यू रख लेते हैं हम यहाँ। BC की वैल्यू कितनी, 130 डिग्री। यहाँ पे लिखोगे आप 130 डिग्री बराबर 180। 130 को इस साइड ले जाओगे आप तो हो जाएगा DEC बराबर 180 ऋण 130 डिग्री। तो ये DEC का मान क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। 180 में से 130 घटाओगे तो 50। जो हमारी DEC की वैल्यू ये आ गई है सर 50 डिग्री। कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब क्या करें, आप एक काम करो, इस पूरे त्रिभुज को लेकर चलो, इस पूरे त्रिभुज को। तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, तो ये D वाला मान निकल आएगा यहाँ से। ठीक है, इसको ले लीजिए। हमने लिया यहाँ त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में, DEC में क्या क्या बन जाएगा, DE और C, ये तीनों कोण है। ठीक है, DE और C, तो हम यहाँ लिखे रहे हैं DE और C, कोण D, और इसको लिख सकते हैं, DEC लिख सकते हो आप, है ना। तो लिख दिया हमने DEC प्लस एंगल CD, ये DCE। DC सर कैसे आया, ये देखो आप, मैं बता रहा हूँ। ये एंगल को मैंने D दिया है, ये D हो गया। इस वाले को हमने लिखा है DEC मतलब 50। फिर लिखा हमने DCE, ये ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा ऐसा भी लिख सकते थे आप, CDE। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 180 हो गया। इनका मान आप यहाँ भरोगे तो कोण D का तो अभी निकालना है हमें। DEC का मान क्या निकला है, DEC का 50 आया है। ठीक है, यहाँ पे 50 भर दीजिए, और DCE का मान 20 वहां दिया हुआ, आप देख लीजिए खुद, 20 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड करोगे तो कोण D बराबर 50 में 20 जोड़ोगे आप 70 डिग्री। कितना हो जाएगा भैया, 70 डिग्री। ठीक है, सीधा मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ सॉल्यूशन। ये 180 है, 50 में 20 जोड़े 70, 70 को हम इस साइड लाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे। ठीक है, और ऋण के हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोण D बराबर हो जाएगा बेटा हमारा 180 में से 70 को आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 180 में से 70 माइनस करोगे तो 110 डिग्री, है ना। ये आ गया हमारा 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री जो कि क्या है हमारा, ये BAC, देखो D वाला ये निकला है, तो BAC बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्तखंड बने हैं। क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर, चूंकि एक ही वृत्तखंड बने कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण D बराबर होगा कोण BAC। देखो ये BAC ये बन रहा है और D ये बना, एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं ना, तो यहाँ बराबर हो जाएगा। इसलिए आप लिखोगे कि BAC बराबर कितना है, 110 है, तो यहाँ पे लिख दो 110 डिग्री, जो कि BAC का मान कितना है हमारे 110 डिग्री। ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था।
ये भी हमने कंप्लीट कर दिया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, सभी लोग ध्यान से, सब कुछ दिख रहा है ना क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां है बेटा, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें एक ABCD चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु E पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DBC, उसका एक जो कोण बन रहा है वो DBC 70 डिग्री है और BAC 30 डिग्री है, तो BCD ज्ञात कीजिए। यदि AB बराबर BC हो तो ECD ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए कैसे करना, चलो हम समझ लेते हैं। पहले तो क्या हम वृत्त पढ़ रहे हैं तो वृत्त का यूज होगा इसमें। तो मान लीजिए हमने पहले एक वृत्त बना लिया अपना, ये हमारा, सॉरी फिर से ही बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वृत्त हो गया, कंफर्म, सही है सर। ये हमारा वृत्त हो गया। अब ये कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या एक चक्रीय चतुर्भुज है। जैसे मैं बना लूं, ये मैंने बना लिया A, ये हो गया हमारा B, ठीक है, और B से ये मैं दे रहा हूं, ये हो गया हमारा C, क्या हो गया C, और ये हो गया हमारा मान लो D, और इसको मैं मिला दे रहा हूँ क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है तो चतुर्भुज बनना चाहिए। AV, इसको नाम दे रहे हैं हम C, उसको नाम दिया मैंने D, ठीक है। ABCD करके चक्रीय चतुर्भुज हमने बना दिया। वो कह रहा है कि इसमें क्या है, जिसके विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण मिलाना पड़ेगा भैया, A से C मिल जाएगा, ये विकर्ण हुआ A से C, और B से क्या मिल जाएगा भैया D, तो B से हम मिला देते हैं, ये आया हमारा D, ठीक है। ये हमारे चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण होगा। जहां पर ये मिल रहे हैं इसको नाम दिया है E, पॉइंट E, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। ये बिंदु A है और ये कोण दिए हैं, इनने दिए क्या भैया, देखो यहाँ पर कि BBC बराबर 70 डिग्री, समझना, DBC बराबर 70 डिग्री, मतलब ये वाला कोण बन रहा है 70 डिग्री का। और दूसरा दिया है इन्होंने BAC बराबर 30 डिग्री, BAC मतलब ये वाला कोण दिया है 30 डिग्री का। चलिए ये दोनों कोण हमें पता है, ये 30 डिग्री का हो गया और एक 70 डिग्री का हो गया। अब क्या करना है, हमें एंगल कुछ कोण निकाल ले। हमें कौन कौन से निकाल ले, VCD और ECD निकालना है। चलिए तो ट्राई कर लेते जरा कैसे निकलेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे कि जो पेन चेंज कर लूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे भैया सभी लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन ये क्या लेंथी क्वेश्चन है और थ्योरिकल तो प्रॉब्लम जाती है, थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। क्या करेंगे देखिए जरा, हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा BDC कोण है, BDC ध्यान से देखेंगे आप, क्या है BDC, देखो VDC ये वाला एंगल है, ये हो गया हमारा VDC। जो ये VDC एंगल रहेगा वो रहेगा भैया एंगल BAC के बराबर। ये एंगल रहेगा BAC के बराबर, VAC के बराबर, इस एंगल के बराबर रहेगा, BAC के बराबर। यहाँ लिख दो BAC, क्या लिख दो आप, चूंकि एक ही वृत्तखंड में बने, क्या लिखोगे आप, एक ही वृत्तखंड में बने कौन, लिख दिया, चूंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि जो हमारा BDC कोण है, मतलब ये वाला BDC बराबर है भैया किसके, BAC के बराबर है, BAC के बराबर है, ठीक है, BAC के बराबर है। तो BDC की जो वैल्यू क्या है, आप देखोगे सर BDC की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 30 डिग्री है। देखो VDC ये 30 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 30 डिग्री होगी सर। इसलिए हमने BDC बराबर क्या लिया है, 30 डिग्री, क्योंकि BAC की वैल्यू है 30, इसलिए BDC की वैल्यू भी क्या होगी, 30। अब आप सीधा त्रिभुज ले लो BDC में, आप पूरा त्रिभुज लेके चलोगे VDC, एक 70 आ गया, एक 30 आ गया, ये C तो पता है सर कितना होगा, C पूरा का पूरा C कितना होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 है, ये 30 है, 100 हो गया, कितना कम पड़ रहा है, 80, तो ये पूरा सर 80 डिग्री का कोण होगा। कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा। तो आप सीधा लिख भी सकते हो BDC में, आप सीधा लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ कौन कौन से कोण आएंगे, एक आ जाएगा हमारा BCD, एक आ जाएगा हमारा BDC, और एक कोण आ जाएगा हमारा DBC। ये तीनों कोण मिला के 180 होंगे। किसमें, इसमें ले रहे हैं भैया, देखो VDC में। तो एक कोण हमारा क्या हो जाएगा, VCD, एक हो जाएगा CDB या BDC, ये तीनों कोण आ जाएंगे। अब तीनों का मान भर दो, अब क्या कौन कौन सा मान था, इसका मान तो कुछ है नहीं, हमें निकालना है VCD का मान। इसका मान क्या था, VDC का मान सर 30 डिग्री है, यहाँ पे हमने 30 डिग्री फिल कर दिया। DBC का मान सर 70 डिग्री है, ये 180 है।
तो VCD की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 30 में 70 जोड़ेंगे 100 को हम इस साइड ले जाएंगे तो किससे हो जाएंगे, 180 में से 100 घट जाएंगे भैया, क्योंकि प्लस से इस साइड आएंगे तो माइनस का जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये VCD की वैल्यू क्या हो जाएगी, VCD की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 100 घटाओगे आप 80 डिग्री। ये आ गया हमारा VCD की वैल्यू, VCD देखो 80 डिग्री मैंने बोला था पहले, वो 80 डिग्री हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई। यदि इसमें अब भी कंडीशन उन्होंने बताई है, लास्ट में कंडीशन दी कि अगर AB बराबर BC है, जो AB है ये वाली लाइन है ये इस VC के अगर इक्वल है, बराबर है, तो वहां पर क्या होता है देखो, जब ये कह रहे कि अगर AB बराबर BC हो तो ये इसके बराबर है, अगर ये इसके बराबर है तो क्या होगा, अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाया। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो क्या कहलाया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं, ये आपको मालूम है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज के जब ये वाला कोण 30 का है तो ये कितने का होगा, आधा, ये 30 का होगा और ये 50 का होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ये कंडीशन होती है, यहाँ पे लिखेंगे हम, इसीलिए ये वाला BC तो लिख दो आप यहाँ पर, क्योंकि BC जो कोण है वो बराबर रहेगा कोण BAC के। सर BCA VCA मतलब ये वाला कोण, उसमें क्या लिखा बराबर में, VAC मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन। तो यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ लिख दो कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं भैया, बराबर होते हैं। आंखें ये वाली खोल के रखना है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं सर, क्या नहीं बोल रहा। वैसे ही तुम लोग छुट्टियों में मग्न हो, क्या सर पढ़ा रहे हैं कुछ पता ही नहीं है, हम तो छुट्टियां मना रहे। छुट्टियां मत मनाओ भैया, थोड़ी सी मेहनत कर लो। 3 दिन की छुट्टियां पड़ी हैं, उसमें मेहनत कर लो। इससे पहले बरसात की 4 छुट्टियां पड़ चुकी हैं, इसमें चाहो तो आप एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते थे, लेकिन पढ़ना ही नहीं है, हमारा मन सर लगता ही नहीं है। अभी तो हम छुट्टियां मना रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास मत करो, अभी टाइम पास करोगे तो बाद में टाइम पास करने का टाइम नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, बहुत प्रॉब्लम जाती है। जो व्यक्ति अभी 10 घंटे नहीं पढ़ सकता वो तैयार रहो कि जैसे ही आपकी उम्र निकलेगी तो आपको 10 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाए। जो अभी 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं वो बाद में फ्री रहेंगे, जो अभी 10 घंटे नहीं पढ़ सकते ये समझ लो कि बाद में 10 घंटे के लिए मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, कोई चांस नहीं है आपका बचने का। इसलिए मैं बता रहा हूँ, समझ लो इस चीज को, पढ़ो ध्यान से। BCA बराबर क्या हो गया, 20। चलो क्लास में चलते हैं, क्लास कर लेते हैं, ठीक है। BCA बराबर क्या आ रहा भैया, हमारा BAC आ गया। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि जो समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं होती है, इसलिए उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए BCA बराबर हो गया VAC, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या दी है, 30 डिग्री दी है सर, तो आप लिखोगे VCA बराबर 30 डिग्री। सर 30 क्योंकि इसकी वैल्यू 30 है ना, BAC की वैल्यू 30 है, तो VCA की वैल्यू 30 की, आमने सामने मर रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसलिए ये बराबर होगी। अब क्या रह गया हमारा भैया, अब एक परेशानी इनने ECD लगा के रखी है। ये ECD क्या है, ये ECD, ये निकालो भैया ECD ये क्या है। अब ECD वैसे तो निकला हुआ है ECD, क्योंकि ये इतना पूरा 80 था, इसमें से ये 30 निकल गया, अब कितना बचेगा, ये 50 बचेगा। मैं मुंह से बता दे रहा हूँ ये 50 बचा हुआ है। अब 50 बचा हुआ तो क्या करोगे, ये 50 डिग्री है, लेकिन हमें निकाल के तो बताना पड़ेगा। चलो निकाल के बता देते भैया क्या होगा, चलिए ध्यान से क्या होगा समझ लीजिए जरा। वैसे समझ में तो आ रहा है कैसे आ गया, ठीक है। चलो अब आगे क्लास थोड़ा सा कंफर्मेशन कर लेते हैं कैसे आएगा, ठीक है, वो हम आपको समझा देते हैं। कौन लेके चलना पड़ेगा हमें, यहाँ यहाँ कर दूं मैं, यहाँ देखिएगा नहीं शायद, ठीक है, यहाँ से कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। अभी यहाँ लिखो आप यहाँ, अब यहाँ हमें कौन लेके चलना है, एक हम ले रहे हैं ECD, हमने लिया है ECD ये वाला, ठीक है, ECD प्लस VCE बराबर हो जाएगा हमारा VCD। सर क्या ले लिया ये, अरे सर बता रहे हैं क्या लिया, देखो जरा, देखो यहाँ देखो ECD ये मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, BCE VCE मतलब ये वाला एंगल सर, ठीक है। और इसके बराबर क्या हो जाएगा VCD मतलब ये पूरा एंगल, मतलब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये पूरा कोण आएगा। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे तो मैंने मुंह से बता दिया कि सर ये 50 डिग्री आएगा इसका आंसर, लेकिन सॉल्व करके बता दूं भैया ECD कैसे आएगा।
चलिए लिखिए ई सी डी प्लस वी सी ई की वैल्यू क्या है भैया, बी सी की वैल्यू देखो, वी सी ई, बी सी की वैल्यू है 30 डिग्री और वी सी डी की पूरी वैल्यू कितनी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 पूरी 80 डिग्री थी है ना, 80 डिग्री थी ना, चलो 80 डिग्री। तो ई सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 डिग्री। इस 30 का हम इस साइड ट्रांसपोजिशन करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ऋण का हो जाएगा। इस ई सी डी में से मतलब 80 में से 30 आप घटाओगे 85 डिग्री, जो मैंने पहले बोल के रखा हुआ था। ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए क्या सभी लोग, कंफर्म हो गया। ईसीडी का मान क्या आएगा 50 डिग्री आ गया। यही बोला था इनने कि ईसीडी आप निकालिए सर, तो ये ईसीडी मैंने निकाल दिया। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आ रहा है समझ में? अभी भी नहीं आ रहा? दिमाग खोल के बैठो, ठीक है। दिमाग खोल के बैठोगे पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। साथ साथ में फ्री फायर खेल रहा है, फ्री फायर खेलने में समझ में आएगा क्या? को देखो जरा, ठीक है। फ्री फायर नहीं खेलना है, ठीक है। गेम नहीं, शॉट नहीं चलाना है, इसको करना है, ठीक। चलिए ये आ गया हमारा ईसीडी की वैल्यू, समझ में आया ना सभी को। तो ये हो गया हमारी ईसीडी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। अभी इस एक्सरसाइज में 9 और भी क्वेश्चन हैं, 10, 11, 12 टोटल मिलाकर 12 क्वेश्चन है। अभी तो हम आधे ही पे, अच्छा ही हुआ अभी हमारे, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11 और 12 अच्छा क्वेश्चन और बाकी बिल्कुल पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए चाय पानी लेते रहिए बीच में, जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए बेटा जरा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। चलिए कैसे शुरुआत करेंगे इसकी, समझ लीजिए। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा सही नहीं है, ठीक है वृत्त। एक बार और कोशिश करते हैं, ये भी सही नहीं आया, एक बार और कोशिश करते हैं जरा। चलो ठीक है, अब जैसा आ रहा है ना, ज्यादा कोशिश करेंगे तो और गलत बनेगा। चलिए ये हमारा वृत्त है, समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। ये मान लेते ये किसका, ये व्यास है ए बी, ठीक है। नहीं, मान लो फॉर सपोज दैट, ठीक है। ये जीवा ली हमने और ये वृत्त चक्री चतुर्भुज बना दिया हमने इसमें, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम, जैसे हमने इसका दिया ए, इसको दिया हमने वी, इसका नाम दिया सी और इसका दिया डी। ये हमने नाम दिया ए वी सी डी करके, ठीक है। और ये इसके विकर्ण हम बना रहे हैं यहाँ पर। ये विकर्ण मैंने क्या किया, डी को मिला दिया वी से और ए को मिला दिया सी से, ये विकर्ण बना दिया, ठीक है। ये क्या है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु जहां पर दोनों विकर्ण मिल रहे हैं, ठीक है। समझ लीजिए, ये कहते हैं यदि एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो मान लीजिए ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास है। जिसके विकर्ण है, जैसे ये जा रहा है कहां से, ए से सी जा रहा, तो ये इसका व्यास है। और मान लीजिए बी से डी जा रहा है, ये भी इसका व्यास है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि एक आयत है। और आयत सिद्ध करने के लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, किसी भी अगर आकृति को हमें आयत सिद्ध करना है, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो या कोई भी चतुर्भुज, अगर उसको हमें क्या करना है, मान लीजिए आयत सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का बता दो आप सर। अगर इसमें से कोई भी अगर एक कोण को हम 90 डिग्री कर देंगे, एक भी एंगल को, उसके एक भी कोण को अगर हमने 90 डिग्री सिद्ध कर दिया, तो ये सिद्ध हो जाता है कि वो एक आयत है। क्योंकि आयत के जो चारों कोण होते हैं वो कैसे होते हैं भैया, 90 डिग्री के होते हैं। और अगर हमने एक भी कोण उसका 90 डिग्री का बता दिया, तो अपने आप वो तीनों के तीनों कोण कैसे 90 डिग्री और सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयत क्या होता है, आयत ये होता है सर, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें से अगर हमने एक भी 90 सिद्ध कर दिया, तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे शुरू करते चला क्या है क्लास। पहले हम क्या करते हैं, एसी व्यास को इस एसी को लेके चलते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि जो एसी, मान लो यहाँ देखो, माना लिखा है क्या उसमें, व्यास हो लिखा है ना, तो लिख लो यहाँ पर एसी वृत्त का व्यास है। पहला हम शुरुआत कर रहे हैं, एसी वृत्त का व्यास है। हमने ये सिद्ध किया कि जो एसी है, ये मान लेते हैं ये वृत्त का क्या है, व्यास है। व्यास क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना उसका व्यास होता है। तो इसको हमने क्या मान लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक उसकी त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक उसकी त्रिज्या, इसका 2 गुना कर देंगे तो व्यास हो जाता है। इसलिए हमने माना कि एसी क्या है, व्यास है। जब एसी व्यास है तो आप देखोगे बेटा कि जो इसके एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, कोण क्या बन रहा है इसका, एक बनेगा एडीसी, ए डी सी मतलब ये वाला कोण, जो ये कोण बनेगा
वो कितने का होगा, 90 का हो। क्यों होगा सर, क्योंकि ये देखो लंब है, यहाँ पर दो ये चक्री चतुर्भुज बना हुआ है, ये 90 डिग्री का हमें सिद्ध करना है, एडीसी हो जाएगा। और आप क्या करोगे, और यहाँ लिख लो, या फिर एडीसी बराबर क्या है, एडीसी भी 90 है, तो अब हम कर लेंगे ए, इसका दूसरा छोर कहाँ है, इसको ले लेंगे हम ए वी सी, मतलब ये वाला भी, या लिख लो कि ए वी सी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसको क्यों बना है ये, देखो 90 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ से आप जब हम ए सी लेंगे तो ये इतना बनेगा भैया, तो ये आधा वृत्त हो गया, और यहाँ से नीचे ये आधा वृत्त हो गया। तो हमने आपको पहले बताया होगा कभी कि चूंकि, यहाँ लिखोगे आप, चूंकि अर्धवृत्त पर यहाँ लिखो आप, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, बताया है समकोण होता है। हमने भी नहीं बताया होगा तो अपना पढ़ा होगा क्लास में कहीं ना कहीं, ठीक है। कि अर्धवृत्त मतलब जैसे यहाँ से देखोगे तो ये आधा वृत्त बन रहा है और इस साइड आधा बन रहा है, तो जो अर्धवृत्त पर, मतलब ऐसे यहाँ से देखोगे तो ये भी अर्धवृत्त बना, तो जो अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये थ्योरम भी आती है, ये प्रमेय भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो उसी प्रमेय से हमने यहाँ लिखा है कि जो एडीसी है, एडीसी है, और क्या लिया है, एबीसी है, ये क्या है, दोनों के दोनों भैया अर्ध समकोण है, इसलिए सभी। इसी प्रकार आप जो दूसरी रेखा लोगे, अभी हमने क्या ली थी, एसी, इसको लिया था, अब हम इसको ले रहे हैं बीडी को, क्या लिखो कि इसी प्रकार बीडी वृत्त का व्यास है। अगर हम बीडी को वृत्त का व्यास ले लेते हैं तो इसका भी कैसे बनेगा, इसके भी जो एंगल होंगे वो भी 90 सिद्ध कर देंगे हम। क्या क्या बनेगा, इसका बन जाएगा VAD बराबर 90 डिग्री, और दूसरा हमारा क्या बनेगा, VAD हो गया, ठीक है, VAD हो गया। अब ये आ जाएगा VCD मतलब ये वाला कोण, ठीक है, ये दोनों कोण, ये कोण भी कितने हैं, 90 डिग्री हैं। इसको तो समीकरण नंबर 2, कहानी क्या है, यही वाली, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण, इसके लिए भी ये व्यास बनेगा, तो ये भी आधा आधा वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ठीक है। इसी वजह से अब यहाँ लिख दो समीकरण 1 वा, हमने क्या बता दिया, किसी भी आकृति को हमें आयत सिद्ध करना है तो उसका एक कोण 90 डिग्री का बता दो, तो हमने तो सारे बता दिया। लिख दो कि कोण एडीसी बराबर है कोण एबीसी बराबर है कोण बीएडी बराबर है कोण बीसीडी, मतलब ए बी सी डी ये सारे के सारे बराबर, उनके मान कितने आ रहे हैं, 90 90, तो यहाँ लिख दो 90 डिग्री, क्या लिख दो 90 डिग्री। तो यहाँ लिखोगे आप, इसीलिए या अतः क्या है, इसका नाम दे दो एबीसीडी एक आयत है। अतः हम कह सकते हैं कि AVCD एक आयत है। आयत सिद्ध करने के लिए हमें कोई भी एक एंगल उसका क्या बताना पड़ता है, 90 डिग्री बताना पड़ता है, वो सारे के सारे हमने क्या कर दिए, 90 सिद्ध कर दिए। किससे, इस प्रमेय से कि अर्धवृत्त पर बना किसी भी अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है या अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है वो कैसा होता है, समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री बता दिया मतलब आयत सिद्ध हो गया। ये सारा क्वेश्चन आपको दिख रहा है अच्छे से, क्लियरिटी से, कुछ छूट तो नहीं रहा है पोर्शन, क्या कुछ पोर्शन छूट रहा है ना, चलिए इसको भी कवर कर देता हूँ मैं समीकरण 1 व 2 से। ये क्लियर हो गया ना, है ना, यहाँ वहाँ हो जाता थोड़ा सा, ये ठीक है, क्लियर, यस सर क्लियर हो गया। इसको क्या करो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ से भी सही समझ में आ रहा है आपको वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये सिद्ध हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिए। कह रहे यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों के, ये कह रहे कि सॉरी, यदि एक समलंब की असमांतर, मतलब समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय होता है। चलिए जरा इसको स्टार्ट करते कैसे। ये कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज है, कैसे उसको, समलंब चतुर्भुज की आकृति ये होती है, आपको पता है कि जो आमने सामने की उसकी भुजाएं होती हैं वो कैसी होती है, समांतर होती है पर बराबर नहीं होती। ये समांतर तो होती हैं पर बराबर नहीं होती ये भुजाएं, ठीक है, समांतर होती पर बराबर। जैसे नाम दिया हमने, इसका दे दिया ए, इसका दिया हमने बी, इसको दे दिया मैंने सी, और इसको दिया मैंने डी नाम, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये करके ये वाली जो भुजा है वो बराबर होगी इस भुजा के,
होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, ये कैसे, इसका नाम दे रहा हूँ मैं ई, नाम क्या दे दिया, ई। और यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको नाम मैं दे दे रहा हूँ एक, और यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको नाम दे दिया मैंने दो, ठीक है। ये ले लिया। अब क्या करेंगे, समलंब की असमांतर भुजाएं हैं जो, वो कह रहे कि अगर बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बेटा कि समलंब, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, समलंब ए बी सी डी में है ना, समलंब ए बी सी डी में जो ए बी है वो समांतर होता है डीसी के, किसके, इस डीसी के समांतर। ए बी है वो समांतर किसके, डीसी के समांतर है, ठीक है। तथा तथा जो एडी भुजा है, ये वाली जो एडी भुजा है भैया, ये बराबर है इस बीसी के, एडी बराबर बीसी, वहीं पे दिया हुआ है, ठीक है, ये बराबर है। अब हमने रचना क्या की है, आप यहाँ देखो, रचना का मतलब होता है जो हमने इसमें रचना की है वो। अब रचना हमने क्या की कि वी से ई तक की रचना की, एक लाइन ली है, तो यहाँ लिखोगे हमने की रचना की है कि चतुर्भुज ए बी डी में, यहाँ से रख दो एडी, जो भुजा एडी है हमारी, ये भुजा जो एडी है वो समांतर खींची हमने वी को, बी खींची या खींचा लिख सकते हो, ठीक है, खींची या खींचा, ठीक है। अब उत्पत्ति पे चलते हैं, तो उपपत्ति क्या कहती है यार, उपपत्ति कहती है भैया कि जो चतुर्भुज हमारा क्या है, एक चतुर्भुज तो बन जाएगा हमारा ए बी सी डी, और एक ले लोगे आप ए बी ई डी भी ले सकते हो। कि हमने क्या किया, जो चतुर्भुज हमारा वो क्या है, ए बी ई डी, ठीक है, ए बी ई डी में। अब ए वी ई डी में आप देखोगे कि जो हमारी भुजा ए बी है, जो ये वाली भुजा है, ये समांतर किसके है, इस डी के समांतर होगी सर, होगी ना, बिल्कुल होगी सर। और जो एडी भुजा है, आप देखोगे जो एडी वाली भुजा है, एडी, ये समांतर किसके, इस बीसी के बराबर है। एडी बराबर है, या सॉरी 1 मिनट, ठीक है, ए बी बराबर क्या हो गया हमारा, डी, ए वी समांतर है इस डी के, बहुत अच्छी बात। अब जो एडी है, ये वाली एडी है, ये समांतर होगी किसके, इस वीई के समांतर होगी सर, बीई के समांतर होगी, ठीक है। ये भी कहाँ, ये तो हमें दिया हुआ है, ये कहाँ से समझ में आ रहा है, ये रचना से समझ में आ रहा है, लिख लो रचना से, मतलब जो हमने रचना की थी उससे समझ में आ रहा है। अब आप देखोगे इसके आगे जरा, अतः पूरा ये त्रिभुज लेके चलो आप, ए वी ई डी से एम है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज, ए बी डी एक समांतर चतुर्भुज। यहाँ देखो आप, ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है इतना, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और समांतर भी हैं, ठीक है, ए बी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। तो आप यहाँ देखोगे जिसकी जो एडी भुजा है भैया, जो ये एडी भुजा है वो बराबर होगी इस वी की, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो ए बी बराबर, एडी बराबर हो गया बीई, और जो एडी है वो किसके बराबर है, इस बीसी के बराबर भी है सर, पहले से है ना, इस बीसी के बराबर भी है, ठीक है। और ये क्या, ये तो हमें दिया हुआ है एडी बराबर बीसी, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो बीई भुजा है, जो ये बीई भुजा है वो बराबर होगी किसके, इस वीसी के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि वो है दिया है हमें, जो कि क्या है, दिया है। और क्या है इसके आगे प्रोसेस, इसके आगे प्रोसेस हमें निकालना क्या, चक्रीय बताना था, क्या बताना था भैया जरा, चक्रीय बताना था। तो चक्रीय के लिए थोड़ा हम सिद्ध कर लेते हैं, चक्रीय के लिए, ठीक है। अब चक्रीय के लिए सिद्ध करने के लिए थोड़ी कंडीशन और अलग अलग कंडीशन है, तो हम इसमें त्रिभुज लेके चलेंगे। आप त्रिभुज ले लो, इसमें एक ईवीसी, क्या ले रहा हूं मैं, ईवीसी, एक त्रिभुज लिया मैंने ईवीसी, इस त्रिभुज को लेके चलेंगे। और चक्रीय सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, चक्रीय सिद्ध करने के लिए इसके मान निकाल लेते हैं, क्या आएगा, ठीक है। चलिए, तो ऊपर हमने अब भी सिद्ध किया है ईबीसी में, आप देखोगे कि हमने अब भी सिद्ध किया कि जो बीई है भुजा वो बीसी के बराबर है, लेकिन तो यहाँ ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया है, बिल्कुल किया है सर। तो जब सिद्ध किया तो इससे ये सिद्ध होगा कि जो हमारा कोण सी है, ये वाला जो हमारा कोण सी है सर, वो बराबर होगा कोण 2 के, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और सम जो बता कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 2। और इसी प्रकार जो कोण हमारा ए होगा, ये वाला जो कोण होगा ए, ये वाला कोण ए होगा, वो बराबर हो जाएगा कोण 1 के, इसके बराबर सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण है ये,
तो ये भी बराबर होगा। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे कि जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो इनका एक 180 आना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 का होता है। हम यहाँ लिखेंगे कि कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 होना चाहिए सर, रैखिक योग में से। इसका कारण क्या है, रैखिक योग में से लिखा है हमने। रैखिक योग मतलब ऐसा योग जिसका योग 180 डिग्री है, ऐसे दो कोण, ठीक है। अब इनका मान भर दीजिए। एक का मान है ए, कोण 2 का मान है सी बराबर 180। ए और सी दोनों को आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री हो रहा है। 180 डिग्री हो रहा है तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो ए बी ई डी है वो क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये है पर ए बी ई डी ये क्या है, हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, और ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारा उत्तर, जिसको हम बोलते हैं आंसर, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 9 नंबर पर, ठीक है। 9 10 पर चलते हैं, देख लीजिए जरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, आपको सीधा पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ठीक है। और उसी के आधार पर मैं इसका ये चित्र दिया हुआ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये इसका चित्र दिया, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं कि दो वृत्त दो बिंदुओं V और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। V से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PVQ वृत्तों को ADPQ पर प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए। तो इस चित्र को पहले हम यहाँ बना लेते हैं जरा, ठीक है। ऐसे ध्यान से देखिए जरा, ये हम बना रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा पहला एक सर्किल, ये हो गया हमारा दूसरा सर्किल, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ से लेके आना है एक बिंदु, इस बिंदु लेके आना है ये, सॉरी यहाँ इसको टच करना है, स्पर्श करना है, ठीक है। स्पर्श करना चाहिए ये, ठीक है। और ये आ रहा है, यहाँ स्पर्श करेगा इसको, ये ठीक है, टच कर रहा है। अब क्या करना है, हमें एक बिंदु ऐसा लेना है यहाँ, तो ये यहाँ से ये चला गया, ठीक है, ले लिया हमने। अब क्या है, और भी, सॉरी ये जाना था सीधा डी नंबर को, 1 मिनट, ठीक है। चलिए यहाँ हो गया था। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम एक अलग से पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ से लेके जाएंगे, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट को, और यहाँ से भी एक पॉइंट लेके चलेंगे, यहाँ ये हो गया, ठीक है। और जो यहाँ से पॉइंट आएगा वो सीधा यहाँ कनेक्ट होगा, ये ठीक है, ये वाला। तो जो ये पॉइंट आ रहा था ये कनेक्ट होगा इससे, ये इसका नाम दे दो आप, ये हो गया ए, तो दे रहा हूं मैं बी, ये हो गया सी, ये हो गया हमारा डी, और ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखना है। चलिए ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध क्या करना है, ये कह रहे हैं कि आपको सिद्ध करना है कि जो ACP है वो QCD के बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, कुछ नहीं, सीधा हम सिद्ध करना वही तो सीधा प्रूव करके दिखाते हैं इसको, ठीक है। हम यहाँ देखेंगे जो हमारा कौन बन रहा है, ACP बन रहा है। सर ACP कहाँ बन रहा है, ACP कहाँ गया, P पॉइंट वेयर इज P, ये हो गया P पॉइंट, ठीक है। ACP मतलब जो ये वाला कौन बन रहा है हमारा, वो बराबर है भैया कौन ABP के। सर ABP इस कोण के, ठीक है। ये वाला जो कोण बन रहा है ये इस कोण के कैसा है, इक्वल है, ठीक है। इसको दे देते समीकरण नंबर 1। ये कैसे आया, यहाँ लिखो कि एक ही, इसका रीजन क्या है, चूंकि एक ही वृत्तखंड, ये मैं पहले बता चुका हूं, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो आप देखोगे जो कोण ABP है वो बराबर रहेगा QVD के। ABP मतलब ये वाला, और दूसरा बना हमारा QVD मतलब ये वाला कोण, बराबर है दोनों, ठीक है। ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण से आया सर ये। अगला जो QVD है वो बराबर होगा QCD के। क्या सर, QCD
वी डी ये वाला, ये है क्यू सी डी, क्यू सी डी मतलब इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही वृत्त पर बने कोण है ना, वही रीजन होगा इसका, एक ही वृत्त पर बने कोण, कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ लिखोगे आप बराबर, बराबर होते हैं। ठीक है, इसको तो समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिख दो समीकरण 1 2 व 3 से क्या हो जाएगा, तीनों से, तीनों से सर बराबर हो जाएगा। क्या सिद्ध करना था कि जो ACP है वो बराबर है QCD के। ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, छोटा सा था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, और क्या इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, आप लोग शायद बोर भी हो रहे होंगे ना। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है बेटा, थोड़ा सा पोर्शन बाय पोर्शन आप देखते रहना कि पहले 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, अभी मन नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम बाद फिर 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर 4 क्वेश्चन पढ़ लिए। तो आपको उसको पार्ट में डिवाइड करके 4-4 करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 12 क्वेश्चन है, 3 बार में पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको अगर एक साथ में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9th 10th 11th 12th अभी क्वेश्चन हमारे बचे हुए, उनको भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसको सॉल्व करते जा रहे। 10वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होता है। ये क्वेश्चन नंबर 10वां, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां बेटा, मैं सीधे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो फिर टाइम को बचाते हैं। चलिए जरा इस पर समझ लीजिए। कह रहे कि बात हो रही है वृत्त की, ठीक है, त्रिभुज कि दो भुजाओं को व्यास मानकर, ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर सिद्ध कीजिए कि वृत्तों का प्रतिच्छेदन बिंदु, मतलब दो वृत्त हैं। एक वृत्त हमारा ये ले लिया मैंने, ठीक है, एक वृत्त ले लिया मैंने ये, ठीक है, दो वृत्त थे। इनका एक कह रहा है कि इससे चलते हुए दो त्रिभुज, एक त्रिभुज बनता है ऐसा, और इसको छूता हुआ एक ऐसा त्रिभुज बनेगा, और यहाँ से होता हुआ जाएगा ये त्रिभुज बनेगा ऐसा। ठीक है, यार क्लियर नहीं बना, लेकिन आप ध्यान से देखते जाइए। ये त्रिभुज, इसका नाम दे रहा हूँ मैं A, इसको नाम दिया मैंने V, इसको नाम दिया C, ये पॉइंट हो गया हमारा D। ठीक है, ये हो गया। चलो अब सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा पर स्थित है, ये सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा पर स्थित है। तो पहले क्या दिया, जरा इस पर बात कर लेते हैं। दिया पर बात कर लें, क्या क्या दिया है। यहाँ आप देखोगे कि त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, AB और VC ये वाले। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी भुजाएं भैया, एक AB और एक हो गया हमारा AB और AC, AB और AC, ये त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। ठीक है, को व्यास मानकर, इनको हमने क्या माना, व्यास माना है, को व्यास मानकर क्या किया हमने भैया, वृत्त खींचा। ठीक है, वृत्त खींचे करो, क्योंकि हमने दो वृत्त खींचे। ठीक है, एक हो गया हमारा AB और एक हो गया AC, इनको मानकर हमने दो वृत्त बनाए हुए हैं। ठीक है, दो वृत्त बनाए हुए। अब आगे देखोगे आप, हमने रचना क्या की, हम इसमें क्या करते हैं, एक रेखा यहाँ से ले रहे हैं A से D, ये तो रचना में हम लिखेंगे कि हमने क्या लिया, AD को मिलाया, मिलाया खींचा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसे D को मिला दिया है। अब यहाँ देखोगे आप उपपत्ति में, उपपत्ति में आप इनको लेके चलोगे व्यास को, जैसे पहले हम क्या ले, इसको लेके चलेंगे AD, AD दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ लेके चलेंगे AD, सॉरी AB को और AC को लेके चलेंगे। लिखो आप AB क्या है, AB वृत्त का व्यास मान लो, AB वृत्त का व्यास है। जब इस AB को हम व्यास मान के चलेंगे, तो व्यास मान के चलोगे, आपको एक कहानी पता है कि जो जब व्यास मानते हैं तो ये आधा वृत्त हो जाता है, ये आधा वृत्त है, और आधे वृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसमें यही कहानी रहेगी कि आधे वृत्त बना कोण क्या होता है, समकोण है। तो यहाँ लिख दो अतः AB में, AB में देखोगे आप, AB में क्या कोण बनेगा, एक कोण बनेगा हमारा ADV, सर ADV, ये कोण बनेगा ADV, ये वाला कोण इतना। तो अर्धवृत्त बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, तो कितना होगा 90। इसकी कहानी क्या है, लिख दो कि अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार अब AB को मानता, हम किसको मान ले रहे हैं, AC को। किसको मान लेंगे भैया, AC को। या लिख लो AC वृत्त का व्यास है। जब AC को हम वृत्त का व्यास मानेंगे तो वही कहानी आएगी, अतः ये वाला कौन बनेगा, इस साइड वाला, ये वाला। ठीक है, तो कौन क्या बन जाएगा, ADC, ADC बराबर 90 डिग्री। इसकी पोजीशन क्या होगी कि अर्धवृत्त बना कोण समकोण होता, वही कहानी आ जाएगी। ठीक है, जब दोनों समकोण है तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जब दोनों समकोण है तो ADV धन
ADC दोनों कितने कितने हो रहे हैं, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो दोनों को मिलाकर हो जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री आ रहा मतलब क्या है, जो हमारा त्रिभुज है, क्या लिख दूं, दिख रहा है आपको, क्लियरिटी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉरी थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है ये ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, ये ठीक है, AD ये क्या हमारा 90 180 डिग्री हो गया। अब हम क्या करें, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है क्यों है ये, तो यहाँ लिख दो कि त्रिभुज ADB सॉरी कोण ADB और क्या बन रहा है, हमारा कोण बना है ADV मतलब ये वाला कोण, ठीक है ADB और ADC मतलब ये वाला कोण, और एंगल ADC कैसे है भैया, रैखिक योग बनाते हैं, रैखिक मतलब ये दोनों मिलेंगे तो 90 90 180 हो रहा है, रैखिक योग में 180 बनाना ही कहलाता है, रैखिक युग्म बनाते हैं अतः BDC क्या होगी, BDC अतः BDC एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, क्या है सरल रेखा मतलब सीधी रेखा है, और ये हमें सिद्ध करना था। अतः लिख सकते हो कि प्रतिच्छेद बिंदु D एक तीसरी रेखा पर स्थित है, लिख दो अतः प्रतिच्छेद बिंदु D एक तीसरी रेखा पर स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 10वां, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत ही इजी था, सरल था, छोटा सा, ठीक है अभी हमने समझा दिया। इसके बाद हम चले क्वेश्चन नंबर 11वें पर, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है जरा देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले, यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 11वां मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है सीधा बात बता रहा हूँ। जैसे मान लो वो कह रहे हैं कि एक हमारे पास ये वृत्त है, ये कैसा बन गया है, ठीक है वृत्त है ये, ठीक है ये वृत्त हो गया हमारे पास, इस वृत्त में एक कह रहे वृत्त है, इस उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं, तो सिद्ध कीजिए CAD बराबर CBD। तो इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ, ये और ये, ठीक है ये, इसका नाम हम दे देते हैं A, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ B, इसको दे दिया C, इसको दे दिया मैंने D। अब इसमें क्या है, इसके जो विकर्ण बन रहा है कह रहे हैं, जो विकर्ण है वो B से D जा रहा है, और एक जा रहा है A से C जाएगा, एक विकर्ण जा रहा है A से C जा रहा है, ठीक है ये तो विकर्ण जा रहा है कह रहे हैं, ठीक है उसे ये कोण बन रहा है यहाँ पर, और ये कोण बन रहा है यहाँ पर, ये कोण, ठीक है ये कह रहे हैं इसको सिद्ध करना कि CAD बराबर CBD, मतलब CAD मतलब ये वाला कोण बराबर होगा CVD के, इस कोण के बराबर, ठीक है ये करना। चलिए सिद्ध कर लेते जरा, कैसे करेंगे हम, तो पहले क्या है दिया में लिख लेते हैं जरा, दिया है, दिया क्या भैया कि जो ABC है आप लिखोगे कि दिया में ABC, आप यहाँ लिखो कि ABC और मैंने ले लिया है AVC इतना ये वाला, ठीक है ABC और ADC ये वाला और ये वाला कौन, ADC क्या है उभयनिष्ठ है भैया, ये क्या है उभयनिष्ठ है, लिख लिया हमने उभयनिष्ठ है। जो कर्ण किस पर, उभयनिष्ठ कर्ण, सॉरी उभयनिष्ठ कर्ण लिखो यहाँ, उभयनिष्ठ कर्ण, कर्ण क्या हमारा AC है, उभयनिष्ठ कर्ण AC, इस AC पर है दोनों, ठीक है दोनों किस पर है AC पर, AC पर दो समकोण है, AC पर दो समकोण है। अब सिद्ध क्या करना है जरा, सिद्ध करने पे आ जाओ, सिद्ध क्या करना है कि CAD बराबर होगा एंगल CVD, सिद्ध करना है कि CAD बराबर होगा CVD, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, सिद्ध करना है। तो चूंकि हम आपको उत्पत्ति में बता देते हैं, उत्पत्ति क्या कह रहे हैं देखो जरा, उत्पत्ति में आप देखोगे कि जो त्रिभुज हमारा ABC है AVC ये वाला, ठीक है ABC बन रहा है ABC, ये त्रिभुज बन रहा है ना ABC, तो ABC और ADC और त्रिभुज ADC ये क्या एक ही आधार पर है, किस पर है इस BC पर, एक ही आधार BC पर स्थित है, ठीक है
इस BC आधार पर ये स्थित है। अब BC पर स्थित है तो इसमें क्या होता था, एक चीज और हमें पता है, इसका जो कोण बन रहा है BAC वो बराबर होगा BDC के। जो हमारा कोण बन रहा है BAC वो बराबर होगा VDC के बराबर होगा, ठीक है, इसके बराबर, क्योंकि दोनों 90 के हैं, ठीक है। अब चूंकि एक कहानी हम आपको बता देते क्यों ये सिद्ध कैसे होगा, तो यहाँ लिखोगे आप कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले, ध्यान से देखना बेटा, दो बिंदुओं को मिलाने रेखाखंड, ठीक है, कि एक ही दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के एक ही ओर मतलब एक तरफ, एक ही ओर, ध्यान से देखेंगे, एक ही ओर स्थित दो क्या लिखोगे, दो अन्य बिंदुओं पर, एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं लिख लीजिए, अन्य बिंदु या बिंदुओं पर, एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। मतलब समझ आ रहा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, जैसे मान लो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के एक ही ओर स्थित दो बिंदु, जैसे मान लो ये बिंदु और इसके स्थित दो बिंदु ये हैं, को मिलाने वाले जो बिंदु होते हैं, जो कोण होते हैं, वो कैसे करते हैं, समान कोण अंतरित करते हैं, मतलब एक जैसे कोण बनाते करते, 50 का बनेगा तो यहाँ 50 का, यहाँ 90 का, तो यहाँ भी 90 का कोण बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित है, लिख लो यहाँ, इसलिए चारों बिंदु क्या है, एक ही वृत्त पर स्थित हैं। जब एक ही वृत्त पर स्थित है तो क्या कह सकते हो, अतः क्या है कि जो CAD है वो बराबर होगा CBD के, ठीक है। अतः एक ही, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, और ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो एक ही वृत्तखंड मतलब एक ही तरफ, जैसे मान लो वृत्त का कोई खंड बन रहा है, या इस खंड में या इस खंड में या इस खंड या इस खंड में, कोई भी अगर वृत्त के एक ही खंड में दो कोण बन रहा है तो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत ईजी था, बहुत ही थोड़ा थ्योरिकल सा, आपको याद करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए थ्योरिकल है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट क्वेश्चन बचा है जो 12th नंबर 12वां नंबर है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बचा है सिर्फ इस एक्सरसाइज का, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, 12 नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, 12वां नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना है। सिद्ध कीजिए कि, और लास्ट क्वेश्चन भी इसका, सिद्ध कीजिए कि, ध्यान से देखेंगे, चक्रीय समांतर चतुर्भुज, ध्यान से, समांतर चतुर्भुज दिख रहा आप सभी को, समांतर चतुर्भुज आयत होता है, ठीक है, आयत होता है। अभी मेरी एनर्जी ना खत्म होने वाली, बहुत ज्यादा टाइम हो गया बेटा, मैं कम से कम ये समझो 4 घंटे से लगा हुआ, 4 घंटे हो गया मैं कम से कम, बहुत ज्यादा वीकनेस भी आ गई है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसको भी करवा देता हूँ, समझ लो जरा। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। अब चक्रीय चतुर्भुज जो आयत होता है उसको ध्यान से पढ़ना है, क्या होता है, चलो ध्यान से देखिए जरा। मान लेते पहले कि ये हमारा वृत्त है, ये कैसा बन गया है, मटकी के जैसा। चलिए पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं ना, क्या करना है हमें इसमें, एक हमें चक्रीय चतुर्भुज चाहिए साथ में वृत्त की, ठीक है, उसको भी हम कर लेंगे, कैसे करना है तो देखिए जरा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन सभी को ध्यान से देखना है जरा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। जैसे हमारा ये है, मान लो यही है, ठीक है, ये वृत्त बन गया, थोड़ा सा ठीक नहीं है पर समझ लो ये वृत्त है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, ये बना हुआ है, मान लो आयत का इसमें निर्माण हो रहा है, ये इसको मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, ये बना दिया मैंने इसके इंटरनल में रेक्टेंगल, ठीक है। इसका नाम है ए, इसको दे दिया मैंने V, इसको दे दिया है C, और ये हमारा D नंबर, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ABCD। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। बताना कि जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या होता है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज जो है वो आयत है। तो हम क्या करेंगे, पहले दिया में देख लो जरा, दिया है लिख लेते हैं, क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज, हम लिखेंगे यहाँ
कि ABCD एक समांतर समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज, समांतर नहीं, चक्रीय समांतर, यहाँ पे ऐड कर लो आप चक्रीय, ठीक है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। अब हमें सिद्ध क्या करना, ध्यान से देखो, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ये क्या एक आयत है, ये जो बना हुआ वो क्या है, आयत। तो लिखोगे आप कि ABCD एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन, ध्यान से देखो, सारा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। क्या ABCD क्या एक आयत है। अब आयत है तो उत्पत्ति कैसे करेंगे हम इसकी, उपपत्ति में देखो जरा, हमें सिद्ध करना है, बताना है कि ये आयत है। और आयत बताने के लिए हमें बताना पड़ेगा भैया कि इसका एक कोण भी अगर 90 डिग्री का सिद्ध हो जाता है, किसी जो चतुर्भुज है, अगर उसका एक भी कोण हमने 90 डिग्री का सिद्ध कर दिया तो वो आयत सिद्ध हो जाता है। ये पता है आपको, बता चुके हैं कि अगर किसी एक एंगल को हमने 90 डिग्री का बता दिया तो वो आयत प्रूफ हो जाता है। तो हमारा पहला फोकस यही रहेगा कि इन ABCD में से किसी एक को हम क्या कर दें कि 90 डिग्री का प्रूफ करके बता दें, सिद्ध करके बता दो। 90 डिग्री अगर हम सिद्ध कर पाते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा स्वतः ही कि ABCD एक आयत है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं जरा। चक्रीय चतुर्भुज, आप इसमें देखो जो हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, हम उत्पत्ति की ओर चल रहे हैं। चक्रीय चतुर्भुज, राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आएगी, ठीक है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में क्या होता है कि जो एंगल A है इसका, ये वाला एंगल A है, और उसको अगर हम ऐड करें एंगल C के साथ तो 180 होता है सर। ये क्या है सर, एंगल A और C को ऐड किया तो 180 हुए। कैसे? चक्रीय चतुर्भुज, चूंकि यहाँ लिखोगे आप कि जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं, यहाँ लिखो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, सम्मुख मतलब एक दूसरे के सामने, ये सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी वजह से इनके सम्मुख कोण को हमने 180 के बराबर लिखा हुआ है। क्योंकि परंतु आपको एक चीज पता होगी कि जो एंगल A है वो बराबर होगा एंगल C के साथ। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं सम्मुख कोण? ये वाला कोण इसके बराबर होता है सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर, इसलिए हमने A के बराबर लिखा हुआ है C। तो जहां पर आप देखोगे कि C लिखा हुआ है, यहां पर मैं क्या रख दूंगा A, तो एंगल A प्लस एंगल A बराबर 180। तो एंगल एक और एंगल एक कितना हो जाएगा, मैं यहाँ कर दूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो एक एंगल और एक एंगल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 एंगल, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये ले लिया मैंने। अब क्या करेंगे, हमें एंगल A निकालना है 180, और ये गुणा में 2 था वो बटे में आ जाएगा भाग में, इसको हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 नाम का 18, 0 का 0, तो कोण A बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ये प्रूफ हो जाएगा कि एंगल A इज इक्वल टू 9 डिग्री। और मैंने बताया था कि इन चारों कोणों में से अगर हमने एक भी कोण को 90 डिग्री का सिद्ध कर दिया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वो क्या है, एक आयत है। तो आप लिखोगे अतः ABCD एक आयत है। ये हमने प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया। देखिए आप, बहुत ही इजी और सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, बहुत ही इजी और सरल तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया है। ये जो एक्सरसाइज थी हमारी कक्षा 9वीं अध्याय 9 व्रत था, उसकी प्रश्नावली थी ये 9.3, जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन थे। ये 12 क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, आपको समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में जरूर आए होंगे। और नहीं आते तो आप उसको बार बार देखो, वीडियो को आप बार बार रिवर्स करके देखो तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करनी है बेटा, अगर आप पढ़ोगे, आप रिविजन में टाइम दोगे तो क्वेश्चन आपसे आएंगे, जरूर आएंगे, है ना। और आज क्या है कि थोड़ा सा 8th क्लास से अलग है 9th का, है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, तो लेवल के हिसाब से आपको थोड़ी सी पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। आपको समझ में सब कुछ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी की सारी मैथ्स में करवाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम जाती है आप कमेंट में उसका आंसर हमसे ले सकते हो। कमेंट में आप पूछोगे ये समझ में नहीं आया सर क्या करना है, तो सारी मैं आपको उसका गाइडेंस में आपको दूंगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।